वन पीस चैप्टर 1149 के टेक्स्ट स्पॉयलर्स आ चुके हैं और स्पॉयलर देखकर ये तो कंफर्म हो गया है कि आग केवल एल्बाफ नहीं लगी बल्कि होली लैंड ऑफ मरिजवा में भी लगी है। ये चैप्टर 10 on 10 है क्योंकि भाई इस चैप्टर में ड्रैगन ने अपना काम कर दिया है। पर हाँ, एक बात यहाँ नोट करने लायक ये है कि ड्रैगन का नाम कहीं भी चैप्टर में नहीं दिया गया है, पर क्योंकि कोई और ऐसा है नहीं जो कि ईमू से डायरेक्ट पंगा ले सके, जिसकी वजह से हुआ ये है कि ईमू एकदम गुस्से में है और उसने ये तक कह दिया है कि अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि एक गॉड कैसे रूल करता है। इस चैप्टर में हमें ब्रूक के पास्ट का भी फ्लैशबैक देखने को मिलेगा। फ्लैशबैक हालांकि बहुत बड़ा नहीं होगा, एक छोटा सा हिस्सा होगा जिससे कि हमें गंको और ब्रूक के बीच क्या कनेक्शन है वो जानने को मिलेगा। एक्साइटमेंट अब बढ़ चुकी है तो चलते हैं स्पॉयलर्स की तरफ। इस चैप्टर में हमें कलर पेज देखने को मिलेगा जिसमें सभी स्ट्रॉ हैट मेंबर मेट कैफे में चिल मार रहे हैं और स्ट्रॉ हैट क्रू की सारी फीमेल पायरेट्स इंक्लूडिंग लिलिथ और बोनी उन्होंने मेट कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। हमें स्कूपर, गबान और सॉमर्स की फाइट दिखने को मिलेगी। गबान ने पूरी तरह से सॉमर्स को डिफीट कर दिया है, जिसके बाद उसने उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है यूजिंग हिज हाकी और अपने एक्स की मदद से। जिसके बाद सॉमर्स अभी जिंदा तो है बट अब वो रीजनरेट नहीं कर पा रहा। सॉमर्स के हारने के बाद होली नाइट को ये लग रहा था कि अगर स्कूपर गबान चाहे तो ये अकेले ही सबको हरा सकता है। इसलिए गंको क्या करती है, वो कोलन के पास जाती है और वो कहती है कि अगर स्कूपर गबान ने खुद को सरेंडर नहीं किया तो वो कोलन को जान से मार देगी। जिसके बाद ना चाहते हुए भी गबान खुद को सरेंडर कर देता है, जिसके बाद गंको उसको चाकू मार देती है और उसे ट्री के ऊपर से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद हमें ब्रूक के पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें ये पता चलता है कि ब्रूक जो है वो गंको को बहुत टाइम पहले से जानता था, वो भी इतना पहले कि उस समय ब्रूक पायलट भी नहीं था। और फिर शायद ये बात गंको को पता चल जाती है, जिसके बाद वो अपने दिमाग पर खुद का काबू पाती है और वो ब्रूक को आजाद करने की कोशिश करती है। जिससे कि एक बात तो ये पक्की हो गई कि होली नाइट्स के कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो कि ना चाहते हुए भी उन्हें होली नाइट्स का मेंबर बनना पड़ रहा है। और हाँ, ईमू के पास एक ऐसी पावर है जिससे कि वो सभी होली नाइट के मेंबर को कंट्रोल कर सकती है, उनके बॉडी और उनके माइंड दोनों को। जब ईमू को पता चलता है कि गंको अपने माइंड पर फिर से कंट्रोल पा रही है, तब ईमू गंको की बॉडी पर अपना पूरा कंट्रोल बना लेती है। और अब इस पॉइंट पे ईमू बहुत गुस्सा था क्योंकि एक छोटे से काम के लिए होली नाइट्स को बहुत टाइम लग रहा था। पर केवल यही एक रीजन नहीं था ईमू के गुस्सा होने का। दूसरा रीजन ये था कि होली लैंड ऑफ मरिजुआ पूरी तरह से जल रहा था और उसके ऊपर अटैक हो चुका था। अब ये अटैक कौन किया है ये क्लियर नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ड्रैगन का ही काम होगा ये। और मे भी शायद यही लास्ट पॉइंट है जहां चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर 1149 एंड होता है ईमू के स्टेटमेंट के साथ कि अब मैं दिखाऊंगा कि एक गॉड कैसे रूल करता है। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नो अबाउट फर्दर अपडेट्स।